5 साल के बाद बेटा कुवैत से वापस आया। एक सरप्राइज दिया, किसी को घर पर खबर नहीं थी कि बेटा वापस आ रहा है। और जैसे ही घर पहुंचा तो पहुंचने के बाद 70 साल बाप को गोली मारी पहले, फिर 70 साल माँ को गोली मारी और उसके बाद 35 साल बीवी को गोली मारकर फरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये एक कुवैत से आने वाले बेटे की है। उसने बाप के साथ, माँ के साथ और बीवी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। अब कहानी जो शुरू होती है, बेटा जो है वो बाप के साथ जिम्मेदारा करता है और एक वक्त आता है, शादी भी हो चुकी थी, और अपनी बाप को कहता है कि अब्बा जी मुझसे अब ये खेती बाड़ी नहीं होती। बाप ने कहा भी क्यों खेती बाड़ी क्यों नहीं होती? कहता बस मैं थक गया हूँ, मुझसे खेती बाड़ी नहीं होती। बाप जो था वो अपने फैसलों में बड़ा मजबूत था, मतलब कि जो फैसला करता था कहता वही होगा। अब बाप ने इससे बैठकर सुना, इसने सारी दास्तान सुनाई। इसने कहा मेरा फलां दोस्त है, वो कुवैत चला गया था, अब वो अपनी फैमिली भी वहाँ ले गया है, तो मैं भी कुवैत जाना चाहता हूँ, मुझे पैसे दें, मैं कुवैत जाऊँ ताकि वहाँ नौकरी करूँ, क्योंकि वो भी अच्छे पैसे कमा रहा है वहाँ पर। अब बाप ने कुछ सोचा, सोचने के बाद कहा ठीक है बेटा, तू कुवैत जाएगा। पैसे दे दिए, वीज़ा लगा, बेटा कुवैत चला गया। अब कुवैत चला गया, वहाँ से घर पर बातचीत होती है। बाप यहाँ पर जो भी काम काज है घर के वो करता है, और बेटा वहाँ से बीवी से बात हो गई, बाप से बात हो गई, ये सारे चीज़ें चल रही हैं। अब 20 जुलाई को बीवी जो है अपने शौहर को फ़ोन करती है और बताती है कि अब्बा जी ने फलां ज़मीन जो थी ना वो 2 करोड़ की बेच दी है। अब बेटा कहता कि मुझे तो मालूम ही नहीं, अब्बा ने बताया नहीं कि वो ज़मीन बेच दी है। उसने कहा ठीक है, अब्बा से बात करवाओ। बीवी जो है वो टेलीफोन ले गई बाप के पास और बाप से बात हुई। बाप से पूछा अब्बा जी आपने वो ज़मीन बेच दी? बाप ने कहा हाँ मैंने बेच दी है। भाई आपने ना पूछा ना बताया। बाप कहता है कि मैं अपनी ज़मीन का मालिक हूँ, मैं अपने फैसले खुद करता हूँ, तुमसे मैं क्यों पूछूं? तुम नौकरी कर रहे हो, ठीक है करो। अच्छा, फ़ोन बंद हो जाता है। अब फ़ोन बंद हो गया, 4 दिन गुजर गए, कोई कॉल नहीं, कोई राब्ता नहीं। 24 जुलाई को बेटा जो है एकदम से घर का दरवाज़ा नॉक करता है। अब ना बीवी को पता है, ना माँ को पता है, ना बाप को पता है। दरवाज़ा खुलता है, सामने बेटा खड़ा है। सब एकदम हैरान भी हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, और फिर खुश होते हैं कि ये हमें सरप्राइज देने आया है। अब रात को खाने शाने बने, दावत चली, सारे बड़े खुश हैं, गप्पें लग रही हैं, रात को सो गए हैं। सुबह उठे हैं, बेटा गया बाप के पास, कहता अब्बा जी आपने ज़मीन बेची है तो उसमें से 1 करोड़ मुझे दे दें। बाप ने कहा कि तुम्हें 1 करोड़ क्यों दे दूं? तुमने कहा मैंने कुवैत जाना है, मैंने तुम्हें कुवैत भेज दिया, अब तुम्हें 1 करोड़ क्या करना है? कहता अब्बा जी मेरी बस हो गई है, मेरे से वहाँ काम नहीं होता। बाप ने कहा कि काम नहीं होता, ये क्या बात है? कोई भी काम है उसके बाद तुम कहते हो कि मेरी बस होगी, मेरे से काम नहीं होता। तो कहता नहीं अब्बा जी अब मुझे पैसे दो 1 करोड़, मैंने यहाँ पर कारोबार करना है और हम दोनों कारोबार को चलाएंगे। बाप कहता है कि ये ज़मीन का पैसा है, ज़मीन पे लगाऊंगा, मैं इससे ज़मीन खरीदूंगा जो इससे भी ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीन है और वो हमें मिलेगी भी ज़्यादा। अब उसको फिर किराए पे देंगे, ठेके पे देंगे, तो हमारा सिस्टम सीधा रहेगा। बेटा जिद कर रहा है कि नहीं ये पैसे मुझे दो। अब इनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद रिश्तेदारों को इसने कहा कि आप लोग मेरे वालिद साहब को समझाओ। रिश्तेदारों ने बात की, बाप अपने फैसले पे अटल था, उसने कहा नहीं जो मैंने कह दिया वही होगा। तो 4 दिन गुजर गए इसी तरह। चौथे दिन शाम को घर पे बैठे थे, बेटे ने कहा कि मैं अब आपसे अपना हिस्सा लूंगा, विरासत का हिस्सा लूंगा। तो बाप कहता है कि विरासत में हिस्सा तब होता है जब बाप मर जाए, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, जब मरूंगा तब हिस्सा ले लेना। अच्छा, बेटे को तैशाई, बेटा अंदर गया, अंदर से जाके बंदूक उठाई है, उठा के लाया और गोली मारने लगा। बाप को गोली मार दी, माँ को गोली मार दी, बीवी को गोली मार दी। अब बाप को गोली मार दी वो तो चलो हिस्से की लड़ाई थी, माँ को क्यों गोली मारी, बीवी को क्यों गोली मारी? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। अब होता कुछ यूं है कि जब बाप को गोली मारने लगता है तो माँ सामने आती है, माँ को भी गोली मार देता है। फिर बीवी सामने आ जाती है, बीवी को भी गोली मार देता है। और उसके बाद जो बच्चे थे उनको कुछ नहीं कहता, वहां से फरार हो जाता है। अब ये मुजरिम मंडी बहाउद्दीन के इलाके से था, एहसानुल्लाह इसका नाम है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली कि बेटे ने माँ बाप और बीवी को कत्ल कर दिया। और उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। डीएसपी साहब ने नोटिस लिया और मुजरिम को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बाद अब मुजरिम जो है पाबंद सलासल है।
अब देखते हैं आगे क्या इस पे फैसला आता है, लेकिन एक बेटे ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया। और दूसरी तरफ एक बाप ने, जब कि ये दौलत कहाँ ले जानी है, आखिरी वक्त चल रहा है, मर जाना है, कब्रिस्तान पहुंच जाना है, तो साथ थोड़ी जाएगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें औलाद की मान लेनी चाहिए, लेकिन एक समझौते के तहत कुछ चीज़ों को देखते हुए कि हमारी औलाद क्या कर सकती है। कई बार हम लोग ना साथ वालों के बच्चों को कह रहे होते हैं यार वो बच्चा बहुत अच्छा है, जबकि अपने बच्चों को कहते हैं ये तो निकम्मा है। तो हम बच्चों की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। तो ये काम हरगिज़ ना किया करें। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।